नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां पर नरेंद्र सलूजा को लेकर बड़ी खबर। 13 नवंबर को ही निष्कासित हुए थे सलूजा, अपमानजनक टिप्पणी मामले में हुए थे निष्कासित। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने पार्टी की सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे सलूजा और इसके बाद सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अनुशासनहीनता करने वालों को पार्टी में जगह नहीं, कांग्रेस का ये बयान सामने आया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने पार्टी की सदस्यता से सलूजा को निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे सलूजा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस ने 6 साल के लिए सलूजा को निष्कासित कर दिया था और आज नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जहां पर सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। दोनों पार्टियों की बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस में सेंधमारी कर दी है और भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेस तोड़ो की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नरेंद्र सलूजा कमलनाथ से पिछले 30 सालों से जुड़े हुए थे, उनका मीडिया का काम देखते थे, मीडिया समन्वयक थे। अब ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो यहाँ पर नरेंद्र सलूजा ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सदस्यता ले ली। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सलूजा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि अक्सर जब कांग्रेस में नरेंद्र सलूजा बीजेपी पर निशाना साधते थे तो बीजेपी के तमाम नेताओं के कहीं ना कहीं आड़े हाथों नरेंद्र सलूजा को लेते थे और वो तीखे निशाने जो है बीजेपी पे करते हुए नजर आते थे। तो एक बड़ा झटका जो है बीजेपी ने यहाँ पर कमलनाथ और कांग्रेस को दिया है कि जो उनके बेहद ही करीब थे उस नेता को जो है बीजेपी में आज शामिल करा लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वन मंत्री विजय शाह सहित जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है लोकेन पारासर और छिंदवाड़ा के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहेड़ भी जो है वो मौजूद थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 13 तारीख को ही नरेंद्र सलूजा को बीजेपी से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अगर नरेंद्र सलूजा को 13 तारीख को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था तो इस पर बीजेपी और नरेंद्र सलूजा का ये कहना है कि 13 तारीख को ही लेटर क्यों जारी नहीं किया गया। लेटर आज 25 तारीख को जारी करके ये कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने 13 तारीख को निष्कासित किया था। इसके साथ ही यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि नरेंद्र सलूजा पर जो ग्वालियर पर एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद ये बड़ा कदम नरेंद्र सलूजा ने उठाया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज एक बड़ा झटका बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है और नरेंद्र सलूजा को जो है बीजेपी में शामिल करा लिया है। बिल्कुल कुलभूषण, सलूजा जो है वो बीजेपी में तो शामिल हो गए हैं। ऐसे में कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस की मुश्किल घड़ी में भी सलूजा जो थे उनके साथ थे और पूर्व सीएम कमलनाथ की बात की जाए उनके भी काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो क्या आप उनके पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? देखिए, अभी कांग्रेस यही कह रही है कि हमने 13 तारीख को निष्कासित कर दिया था और नरेंद्र सलूजा पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी पार्टी से मिले हुए थे, कांग्रेस पार्टी की एक एक जानकारी बीजेपी पार्टी को देते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए जो है कमलनाथ उनसे लगातार नाराज चल रहे थे। इसके पहले भी जब उन्हें मीडिया विभाग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था तो वो नाराज हुए थे और तकरीबन 1 महीने जो है पार्टी कार्यालय भी नहीं पहुंचे थे, कमलनाथ से मुलाकात नहीं की थी। और उसके बाद जब कमलनाथ से मुलाकात हुई
हुई तो दोबारा जो है उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन इस बीच फिर ये आरोप उन पे लगाए गए कि वो बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं, लगातार उनको जो सूचनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सलूजा ने एक बड़ा कदम उठाया और आज मुख्यमंत्री निवास में पहुंच के उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। कुलभूषण, देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे सलूजा, इसके वजह से उन्हें निष्कासित किया गया। और जब हमने देखा कि सलूजा बीजेपी का दामन थाम रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि उनके धर्म को लेकर जिस पार्टी में इज्जत ना हो वो उस पार्टी को ठोकर मारते हैं। ऐसे में किसकी बात में सच्चाई है? देखिए, 1984 दंगे की बात की जाए तो लगातार बीजेपी कमलनाथ पर निशाना साधती हुई नजर आती है। गुरु नानक जयंती के दिन भी ये देखने को मिला कि जब गुरुद्वारे कांग्रेस प्रदेश ठीक है कुलभूषण, बने रहे हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए। वहीं नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है और बीजेपी माफ कीजिएगा, बीजेपी में नरेंद्र सलूजा जो है वो शामिल हो चुके हैं। आप किस तरीके से देख रही है, आपका क्या कुछ कहना है? मुझे आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, जितना नेहा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, देखिए, 84 के दंगों में जिस तरीके से सिखों के गले में टायर डालकर उनकी जान ली गई थी, जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी, उनके साथ बलात्कार किए गए थे, कई बच्चे जो हैं, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे। मुझे लगता है कि नरेंद्र सलूजा जी ने जब उनको खालसा कॉलेज की इस घटना पर उसका एहसास हुआ तो ये निर्णय लिया है। और निश्चित ही मैं मानती हूँ कि उनके द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो बहुत अच्छा निर्णय है। ये सिख कौम के हित का निर्णय है। और जो प्रताड़ना और जिस तरीके से ये सारी घटनाएं घटी थी और उसको झेलना पड़ा था सिख कौम को, आज एक सच्चे सिख ने अपनी कौम का साथ दिया है और उन बलात्कारी, उन हत्यारे, उन दुष्कर्मी और उन जिस तरीके से नरसंहार वाले लोग थे उनका साथ छोड़ा है। बिल्कुल नेहा जी, थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जहां पर कांग्रेस ने कहा कि 13 तारीख को ही नरेंद्र सलूजा जी को जो है वो बाहर निकाल दिया गया था पार्टी से। ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ से ये पत्र क्यों जारी किया गया? अगर निष्कासित किया गया था तो कांग्रेस 13 तारीख को भी इस पत्र को जारी कर सकती थी। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत है कि इस तरीके से नरसंहार की घटनाओं को आप पहले अंजाम देते हैं, उसके बाद जो आरोपी हैं उनकी आप पदोन्नति करते हैं। आप चाहे कमलनाथ जी को देख लीजिए, उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। उसी प्रकार से जगदीश टाइटलर जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है दोनों को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये दिखाता है कि सिख विरोधी जो है ये कांग्रेस पार्टी है। और जो कृत्य इनके द्वारा किए गए थे, जो नरसंहार किए गए थे, आज भी उन्हें उस बात को लेकर कोई अफसोस नहीं है। अब ये सलूजा जी की जो निष्ठा है अपनी कौम के प्रति, अगर उसको लेकर ये कहते हैं कि पार्टी से बाहर निकाल दिया था, तो मुझे लगता है एक बार नहीं 100 बार उन्हें सिखों को अपनी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा यही रहा। बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि कौम की भी बात कर रही है आप, और आमतौर पर हमने अक्सर कई बार देखा है कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वहीं उन्हीं के पार्टी से निष्कासित जो सदस्य हैं उन्होंने ये कहा कि उनके जहां पर उनके धर्म की इज्जत नहीं होती वहां पर वो ऐसी पार्टी को ठोकर मारते हैं। ऐसे में इस बयान पर और आप किस तरीके से इस तमाम चीजों को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी किसी चीज का अफसोस नहीं होता। ये इमरजेंसी लगाते हैं, इमरजेंसी में ये पत्रकारों का मुंह दबाने का काम करते हैं, चौथे स्तंभ को कुचलते हैं, विपक्षियों को जेलों में ठूस देते हैं, जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उसी प्रकार से ये 84 के दंगे करवाते हैं। और खुद कई सारे प्रमाण हैं, आज सलूजा जी ने भी उस बात को सामने रखा है, जिसमें रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर किस तरीके से कमलनाथ जी के इंस्ट्रक्शंस दिए, किस तरीके से उनकी संलिप्तता थी, किस तरीके से पूरी कौम को झुलसा दिया गया, उन्हें कहीं भागने को मजबूर किया गया, कहीं महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, बच्चों की हत्याएं कर दी गई, गलों में टायर डालकर उनको जला दिया गया, जिंदा मारा गया है। तो ये सारी जो दुख दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरीके से ये प्रताड़ना की है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोलती रहे, जो एक सच्चा सिख है वो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं रह सकता। अगर उसे इस बात का एहसास होता है, उसे इस बात की जानकारी लगती है।
बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस में जो फूट पड़ी है, पहले कांग्रेस को वो बचाना चाहिए? मुझे लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 13 नवंबर को ही सलूजा को निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस की तरफ से पत्र जारी किया गया था जहां पर कांग्रेस ने पार्टी की सदस्यता से उन्हें निष्कासित किया गया था। लेकिन यहां पर नरेंद्र सलूजा का सवाल ये है कि अगर उन्हें 13 नवंबर को निष्कासित किया गया था तो आज क्यों ये पत्र जारी किया जा रहा है? 13 नवंबर को ये पत्र क्यों नहीं जारी किया गया? कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका तो लगा ही है, क्योंकि सलूजा कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबी है। पूर्व सीएम कमलनाथ की बात की जाए तो 30 साल पुराना उनका रिश्ता है, काफी ज्यादा वो उनके भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी में उनका शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। बता दें कि आज नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वे बीजेपी में शामिल हुए और सदस्यता ग्रहण की। कार्यकारिणी अध्यक्ष रामनिवास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनिवास जी, इस पूरे वाक्य को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की यात्रा से घबराई हुई है। राहुल गांधी जी की यात्रा के पहले बयान आ रहे थे कि 12 एमएलए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होंगे और कांग्रेस को बड़ा झटका देंगे। उन्हें कोई बड़ा झटका देने वाले की बात तो मिली नहीं। विधायकों को तो तोड़ नहीं पाए, उनका काम ही तोड़ना और झटका देना और इस तरह की बातें फैलाना, जिससे न्यूज में और मीडिया में ये बना रहे कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। कांग्रेस आज काफी मजबूत है। सलूजा का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके बारे में कांग्रेस पीसीसी से बयान जारी हो ही चुका है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। और कमलनाथ जी पर जो आरोप लगा रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। और कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं और ऐसा उनकी मर्जी से हुआ है तो कांग्रेस को उनके जाने से कोई अंतर नहीं पड़ना। वो केवल एक मीडिया भर का काम देखते थे। लेकिन रामनिवास जी, कई बार हमने देखा है कि एक मजबूत पिलर की तरह वो खड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ। कई ऐसे सामने आए थे, मसले सामने आए थे जब वो डटकर खड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, और ऐसे में अब जब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि कांग्रेस को इससे विशेष कोई असर पड़ेगा। कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये तो बीजेपी ने किसी भी तरह से मैनेज करके राहुल गांधी जी की यात्रा के समय एक सुबह पर छोड़ा है कि कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल रामनिवास जी, क्योंकि जब नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके धर्म पर जहां पर इज्जत नहीं होती उनके धर्म की, वो वहां पर नहीं रहेंगे। क्या आप ये चीज मानते हैं? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है रामनिवास जी? हाँ, कम आ रही है जी। रामनिवास जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने सुना नरेंद्र सलूजा जी को, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। धर्म की राजनीति और कांग्रेस पर? कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस ये देश सभी वर्गों का, सभी धर्मों का देश है। सभी वर्ग के और सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। कांग्रेस हमेशा से कहती आ रही है कि बिना भाईचारे के देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। जब कांग्रेस का इस तरह का हमेशा सोच रहा है, सभी धर्मों का सम्मान करने का कांग्रेस का सोच रहा है। अब वो क्यों आरोप लगा रहे हैं, ये तो व्यक्तिगत रूप से वही जान। रामनिवास जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जहां पर 13 तारीख को उनके निष्कासन की बात लिखी गई है, लेकिन ये पत्र आज क्यों जारी किया गया? अगर उनको 13 तारीख को निष्कासित कर दिया गया था, ये पत्र तब भी तो जारी किया जा सकता था। अब ये जवाब तो पीसीसी दे सकती है।
जी, रामनिवास जी, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, पूरे देश को एकजुट करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं इस मसले के बाद ये जो मामला सामने आया, ऐसे में ये तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी फूट पड़ी है। नहीं, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक है और एक रहेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक है और एक रह के आगे बढ़ेगी कांग्रेस। ठीक है रामनिवास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।